नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स का टॉपिक ट्रायंगल। इससे पहले मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, एरिया, पेरीमीटर और बाकी उससे संबंधित चीज़ें, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपको ट्रायंगल समझाऊंगा और ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब ये सारे क्वेश्चंस मिला करके बनाए जाएंगे तो उनमें इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाली है और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम ट्रायंगल, त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है। अब ट्रायंगल को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ जैसे ही ट्रायंगल लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में ट्रायंगल आ गया होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ट्रायंगल एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने रीजनिंग में भी इसके बारे में डायरेक्शन और डिस्टेंस के चैप्टर में पढ़ा होगा। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ, है ना, ताकि इसमें हाइपोटेनस आपको लंबा सा दिखे। ये ठीक है। ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ए बी सी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको H कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं। अब इस कंडीशन में कभी H निकालने की बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट। ठीक है। अगर कभी आपको बेस निकालने के लिए आ जाए तो अंडर स्कोर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है। और अगर कभी आपको परपेंडिकुलर निकालने की बात करें तो H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अंडर। क्लियर है। अब आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, मेंसुरेशन के। यहाँ पर आता है एरिया। तो कभी 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हाफ बेस इंटू हाइट आप याद रखें, बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। और कभी आपको पेरीमीटर निकालने को कहे तो पेरीमीटर हो जाता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का जोड़। यानी कि जैसे P प्लस H प्लस B, ये आपका पेरीमीटर आता है। और पेरीमीटर हर ट्रायंगल के अंदर आप इसी पैटर्न पे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर है। तो पहला आपको समझ में आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा समझते हैं हम। दूसरा है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं विषम बाहु। ठीक है, क्या कहते हैं, विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब होता है सभी जो साइड्स हैं वो डिफरेंट होती है। ठीक है ना। ये देखिए, ये है ट्रायंगल, इसको लीजिए ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है कैपिटल ए बी सी। तो तीनों ही साइड्स आप देख रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट है, ए बी सी हो। क्लियर। इसके अंदर आपके पास अगर परपेंडिकुलर दे दे तो कुछ काम बन सकता है। परपेंडिकुलर जो बीच में से काटती हो आधी आधी, तो उस कंडीशन में आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। ठीक है। अगर वो नहीं देता है तो आपके पास एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब रही बात एस क्या है। एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर में आता है, इसको कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक। तीसरी बात आप समझिए, इसके अंदर एक आता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है द्विसमबाहु, है ना, द्विसमबाहु।
ठीक है, जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड सेम है, ये डिफरेंट है। तो दो भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। अब रही बात कि इसमें भी अगर परपेंडिकुलर की बात कर दे, परपेंडिकुलर जो कि बेस को दो बराबर हिस्सों में काटता है, तो आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। मतलब ट्रायंगल के अंदर कभी भी परपेंडिकुलर दो बीच में से बेस को काट दे दो अलग अलग हिस्सों में से, तो आपके पास ये आ ही जाता है, ये आ ही जाता है, आप बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाइट गिवन के केस में होगा। अब रही बात कि आपके पास ये साइड भी दे रखा है, ये साइड भी, तो भी आप परपेंडिकुलर निकाल के हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे सेम पैटर्न पे जैसा आपने स्केलेन का निकाला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो आप एरिया ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है? अब वहां पर ए सेम पैटर्न पे ही निकाला जाएगा, मतलब सॉरी एस जो है वो सेम पैटर्न पे ही निकाला जाएगा। रह गई बात पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, सम ऑफ साइड्स कर दी, सम ऑफ साइड्स कर। क्लियर है? तो पहला आपने देखा राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा स्केलेन और आइसोसेलेस। स्केलेन और आइसोसेलेस का एरिया सेम पैटर्न पे निकाला जाता है अगर परपेंडिकुलर बना दिया जाए जो कि बेस को दो बराबर हिस्सों में काटे, तो हाफ बेस इंटू हाइट आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको इसी फॉर्मूले के साथ जाना पड़ता है। अगला देखिए, नेक्स्ट आता है फोर्थ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी, समबाहु, इसको कहते हैं समबाहु। ठीक है, सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है। आप यहाँ पर देखिए, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, इस ट्रायंगल की सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है, ए बी सी। तो समबाहु भुजा की अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया निकलता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 साइड का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब आइए यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर इस कंडीशन में परपेंडिकुलर निकालना, फाइंड परपेंडिकुलर, तो अगर आपको इसका परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत पड़े तो आप लिखेंगे √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो अगर इसका परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़े तो आप लिखेंगे √3/2 इंटू साइड। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपका बन जाता है परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? अब इन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर रख लेंगे और जो मैंने आपको बताया साइड्स वगैरह या फिर नेम ऑफ ट्रायंगल अगर ये याद रहता है तो आपके क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे, ठीक ठाक से हो जाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्केलेन ट्रायंगल है साइड्स मेजरिंग 6, 8 और 12 मीटर, इसका एरिया निकालना है। तो स्केलेन का मतलब होता है विषम, है ना, सारी भुजाएं जो हैं वो अलग हैं, ए बी सी, ठीक है ना, विषम हो गई, सारी भुजाएं अलग। तो इसका मतलब है आपको एरिया निकालने के लिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एस नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 12/2 करना पड़ेगा। तो ये 12 8 20 और 2 26/2, यानी कि s इक्वल्स टू 13 होगी। तो अब सीधा फॉर्मूले में हम लगा देते हैं और वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। 13 और 13 माइनस अगर हम 6 करते हैं तो 7 हो गया। ठीक है, अब इंटू में 13 माइनस 8 करते हैं तो 5 हो गया, और 13 माइनस 12 करते हैं तो 11 हो, और ये हो गया 7 × 5 = 35 इंटू 13। ठीक है ना जी, 7 × 5 = 35 इंटू 13, ये बन जाएगा 455 स्क्वायर।
अब किस किस को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो समझ लीजिए 455 अगर आपको स्क्वायर रूट में बनाना है तो आप यहाँ से डबल पेयर सिंगल पेयर ले लीजिए। यहाँ पे लीजिए 2 से एक कट जाएगा, 2 2 जा 4, आपकी वैल्यू कट गई। ठीक है, अब इसमें 2 जोड़ दिया जाएगा, ये 4 हो जाता है। यहाँ से 55 आप पूरा का पूरा उतार लीजिए। अब 55 में 4 की अगर वैल्यू करें तो एक बार जाएगा, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो ये 41 हो गया। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 हो गया। अब यहाँ से आपको 2 जीरो लेना है पेयर बना के डेसिमल लगा के, यहाँ पर ये 2 जीरो उतर आएगा। 41 को 3 से 4 तियां 12 करोगे तो 21.3 इसका आंसर है। अगर आपको स्क्वायर रूट अभी भी समझ में नहीं आया निकालना तो आप कमेंट करके बताइए, स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखा दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होता है, आपको पता है ना कि स्केलेन और आइसोसेलेस, इनको आपको ध्यान रखना है। इक्विलेटरल तो आपको पता ही है और राइट पता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, दो भुजाएं, जैसे उसने बोला भी है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 16। तो ये 16 है, ये 10 10 है। अब ये पूछ रहा है कि इसका भैया आप क्या निकालो, एरिया निकालो। तो एरिया सेम निकलेगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी पे, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है। एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो अब आपका एस कितना हो गया, 10 10 20 10 30 36। एस हो गया 10 प्लस 10 प्लस 16 अपॉन 2। तो 36, 10 10 20 10 30 36 बटा 2, ये हो गया 80। ठीक है जी, अब यहाँ पर एरिया आप निकाल लीजिए। 18 इंटू अंडर रूट में डाल देते हैं इसको। 18 में से 10 गया 8, 18 में से 10 गया 8 और 18 में से 16 गया तो 2। ठीक है, अब ये 8 तो बाहर आ गया दो पेयर में स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है नहीं, 18 का भी फैक्टर कर दीजिए तो 18 और 2 आपको मिल जाएंगे फैक्टर बना करके। इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी ये आप देख लीजिए। ठीक है जी, तो ये आप फैक्टर करेंगे तो 18 का फैक्टर कैसे बनता है आपको पता होगा। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फैक्टर बन गया जी, ये बन गया, ये 2 और ये 2 बन गया। तो इंटू 2 इंटू 3, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 16 48, आपका 48 आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28√3। अब ट्राइंगल है इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हमें काम करना है। ये लीजिए जी, ये हमारा हो गया ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स 28√3 28√3। ठीक है, 28√3 है। अब इसका क्या कह रहा है कि एरिया निकालो। तो एरिया आपको क्या निकालना है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर आपको बताया था। तो √3/4 इंटू 28√3 इंटू 28√3। ठीक है, अब ये आप देखिए यहाँ पर 28 28 √3 3 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 28 इंटू 28 इंटू, अब आपके पास एक √3 रह गया अपॉन में 4। ठीक है, तो ये कट गया 7 टाइम्स। अब इसका आप मल्टीपल बना लीजिए, 7 या 21 और 28। ठीक है, और √3, तो जो भी आपका √3 में ऑप्शन होगा उसको आप लगा देंगे। 21 और 28 यानी 8 एकम 8, आपकी वैल्यू 5 और 8 8 हो जाएगी, 588√3। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही बन जाएगा। ठीक है जी, अभी कुछ क्वेश्चंस आपको आगे बताऊंगा ना, तो इनमें जैसे आपको एरिया दे दिया गया होगा, साइड नहीं दिया होगा, है ना, तो आपको साइड निकालना है, फिर साइड के आधार पर पेरीमीटर। तो ये आपको अगर फॉर्मूला ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2√3, फाइंड इट्स हाइट। ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास ये रहा। इसका मैंने हाइट आपको सिखाया था, 2√3 2√3 कैसे निकलता है, 2√3।
ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें हाइट निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट सिखाया था आपको, √3/2 इंटू साइड कर देना है। ठीक है, तो √3/2 इंटू 2√3 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई है 3 × 2/2 में, तो 3 ये 3 हो गया 2 और ये 2, तो ये कितना बन गया, इसका 3 बन गया। क्या ऑप्शंस देखें क्या दे रखा है इसमें। ठीक है, यही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही फॉर्मूला भी था, ये कट गया। इतना छोटा समझ के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो 3 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया, रूट से रूट मल्टीप्लाई होके वही वैल्यू रह जाती है, 2 से 2 कट गया, आंसर 3 हो गया। तो कई बार क्या होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, आंसर हम लगाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है तो कोई इशू। अगला चलते हैं, द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर 8 मीटर एंड 10 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। देखिए यहाँ पर क्या है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ये रहा जी, द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये लाइन में दिया गया है राइट एंगल, ठीक है, और ये क्या कह रहा है, द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल, द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। ठीक है, तो जो साइड्स राइट एंगल बना रही हैं, तो यही साइड्स बना रही हैं, तो यानी यहाँ पर क्या है, 8 है और ये है 10। तो इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो कोई बच्चा क्या करेगा, इसको 10 ले लेगा, इसको 8 ले लेगा, फिर बेस पूछेगा। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को हमें क्या लेना पड़ता है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा या हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, तो जो राइट एंगल बना रही है किसी राइट ट्राइंगल का, उनकी साइड्स दी गई हैं, ये आपके पास नहीं दी गई है। और उसके बाद कह रहा है कि आप इसका एरिया निकालो। तो भाई हमको कोई जरूरत नहीं है इसकी, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट हम लगा सकते हैं। तो हाफ क्या हो गया, 8 इंटू 10, 1/2 कर देते हैं, 2 चौका 8, ये हो गया 40। ठीक है, 40 मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है, नहीं तो अगर इसको नहीं पढ़ोगे, नहीं समझ पाओगे, तो इसका एक ऑप्शन 24 भी होता है, तो 24 गलत होगा इस हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन को क्लियरली लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 मीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर साइड इज 5 मीटर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा, इसका जो बेस है वो बेस है 12 मीटर का और परपेंडिकुलर है 5 का। ठीक है, ए बी सी हो गया। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ इज हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकल गया, एच जो होता है वो आपका अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है, तो ये गया 144 प्लस 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये बन गया 5 4 9, 4 2 6, 169 13, तो 13 मीटर इसका आंसर। तो हाइपोटेनस इसका 13। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ रही है सारी बातें। कोई बात हुआ अगर आप कमेंट कर दीजिए, उसको देख लेंगे। अभी तो वैसे बहुत बेसिक चीजें चल रही है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं, ट्राइंगल है जब बेस ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका बेस 16 है ना, और हाइट जो है वो 9 है, ए बी सी। तो इसका एरिया क्या होगा, तो कुछ है ही नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया हो जाएगा। तो ये हो गया 9 इंटू 16 इंटू 1/2, 8 9 जा 70। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस के अंदर। ट्राइंगल है जब बेस हाइट, ठीक है, इसके पिछले वाला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग था, जो मैंने बताया ना कि 40 होगा या 24 होगा, तो वो थोड़ा सा बस पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर वैसे ना दिया गया हो तो आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना कि हाइपोटेनस का साइड जो है ना बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा ही होना चाहिए। अगला देखते हैं, स्केलेन ट्राइंगल है, साइड्स मेजरिंग 17 19 और 23 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है,
सम ऑफ साइड्स होता है, सम ऑफ साइड्स। तो आपने क्या करना है, 17 प्लस 19 प्लस 23 ये ऐड कर देना है। 7 3 10 9 19 का 9 रहे 2 और 1 3 4। ठीक है जी, ये हो गया आपका 59 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि फॉर्मूले पर सीधा आधारित थे, थोड़ा सा लैंग्वेज पर आधारित थे, ये मैंने आपको बताया। आगे की क्लासेस जैसे जैसे अभी हम सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस भी लाएंगे, आप परेशान ना हो। बट पहले आप फॉर्मूला और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस पे काम कॉन्फिडेंट हो जाए, चीज़ों को समझ जाए, ताकि आपको किसी तरह से घबराहट ना हो क्वेश्चन को करने में। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट, नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।